कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ष 2021 के जो पीसीएस परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम कल आयोग द्वारा रिलीज किया गया है, उसमें सफल सभी अभ्यर्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके अथक और आपके जो कठिन परिश्रम के बाद ये जो आपने मुकाम पाया है बच्चों, इसके आप वास्तव में हकदार हैं। और इस चीज़ के लिए जितनी भी आपको बधाइयाँ दी जाए, जितना भी आपको कहा जाए, आपकी परिश्रम के लिए तारीफ की जाए, वो कम है बच्चों। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों का चयन राज्य की सर्वश्रेष्ठ सेवाओं में हुआ है, यानी राज्य की सबसे बड़ी सेवा में आप लोग गए हैं। और आगे भी इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने अपने स्ट्रगल का फेज, अपने परीक्षाओं के दिन यानी अपने तैयारियों के दिनों में जिस तरीके से आपने स्ट्रगल किया है, या जो आपने पहले देखा है, उसके बाद आपकी मेहनत के बाद इस जगह पे आप लोग पहुँचे, तो इसी तरीके से आगे भी आप लोग मेहनत करते रहिए, आगे भी आप आगे बढ़ते रहिए। अभी तक आप परीक्षाओं में आगे बढ़े, अब आप अपने वर्क जो कल्चर है, वर्क कल्चर या अपना जो शासकीय सेवाओं में आने के बाद, जो प्रशासन में आने के बाद आप लोग आगे काम करेंगे, उसमें और भी आप मेहनत करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि चूँकि जिन पदों पे आप हैं, पब्लिक डीलिंग वाले पद हैं, जन सरोकार वाले पद हैं, उस चीज़ को आपने डील करना है और जितना भी आपसे हो सकेगा राज्य की जनता की सेवा आप लोग करेंगे और बहुत मनोयोग से करेंगे और अच्छे कामों में आप पूरा अपना जीवन समर्पित करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं बच्चों। ठीक है, जिन बच्चों का चयन नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, चूँकि नंबर ऑफ सीट भी हमें देखनी है, एक लिमिट के बाद हम ज़्यादा नहीं, मतलब आप लोग जानते हैं कि उससे ज़्यादा पदों पर चयन नहीं होता है, तो जिनका नहीं हो पाया, ऐसा नहीं कि वो किसी काम के नहीं या उनसे कुछ नहीं हुआ बच्चों, वहां तक आप पहुंचे, इंटरव्यू तक पहुंचे। क्योंकि कई लोग प्रीलिम्स में बाहर हुए, देन उसके बाद प्रीलिम्स का, कई लोगों ने मेंस का एग्जाम दिया, मेंस में बाहर हुए होंगे, फिर मेंस का इंटरव्यू में दिया, इंटरव्यू के बाद अंतिम चयन परिणाम में, क्योंकि मेरिट के आधार पर आपका चयन होता है, तो उसमें अगर आपका नहीं आया तो बच्चों निराश होने की जरूरत नहीं है। हालांकि गेम तो सांप सीढ़ी का है, ये आपने देखा होगा, जो बचपन में हम लोग लूडो खेलते थे ना, सांप सीढ़ी वाला, टॉप में जाने के बाद फिर पता ही नहीं है, होता है, दुख होता है, दर्द होता है, बहुत सी उम्मीदें होती है, लेकिन जब चयन सूची में अपना नाम नहीं देखते हैं तो दिल दुखता है बच्चों। ठीक है, टेंशन तो होती ही होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ही विकल्प है, आपके पास दूसरे विकल्प यही है कि आप फिर से मजबूती से खड़े होकर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि एक चीज़ आपने नोट किया होगा, पिछले जो कुछ समय से राज्य की सेवाओं के लिए जो नोटिफिकेशन है कि हर साल पीसीएस का विज्ञापन निकलेगा, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इस बार भी चूंकि नवंबर में मेंस कराने का आयोग का टारगेट है, तो नेक्स्ट ईयर फिर आपका आएगा। अभी तो ये वाला आप लोगों का प्रीलिम्स हो गया होगा, जो कल कई लोगों का हुआ है, कई लोगों का नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर रेगुलर हर साल विज्ञप्ति आती है तो आप वहां पहुंचे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिसका इस बार नहीं हुआ है, अगली बार वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुनः दोहराते हुए अपना एक उच्च श्रेणी के जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, उच्च कोटि की जो मेरिट है, उसमें आप लोग नाम लेके अपना फिर से क्या करेंगे, परचम लहराएंगे। ठीक है, तो सभी छात्रों को जिनका अंतिम रूप से चयन हो गया, मेरी ओर से, इस टीम की ओर से, या स्टडी विथ योगेश परिवार की ओर से, या ढेर सारे जो मतलब इसमें यूट्यूब बच्चे जुड़े हैं, उन सभी की ओर से आप लोगों को, आपके माता पिता को, आपके मित्रजनों को, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आप और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा कल पीसीएस प्रीलिम्स का भी रिजल्ट निकला है 2024 वाले का, और उम्मीद के मुताबिक कट ऑफ आपने देखा होगा कम रही। कट ऑफ कम रहने के पीछे कई कारण है बच्चों, कई लोगों का सीसेट क्वालिफाई हो ही नहीं पाया, यानी आप देखना, जब आप मेरिट ना मार्क्स देखोगे कैंडिडेट्स के, उनके जीएस में तो जैसे 87 जनरल की गई है, 90, 94, 95, 96 भी हैं, लेकिन प्रीलिम्स जो सीसेट वाला है 45, 42, 41 मार्क्स भी हैं। तो बहुत से, जब मैंने आपको कट ऑफ का अनुमान बताया था, पहले आपने वीडियो देखी होगी, मैंने कहा कि 95 प्लस माइनस 2-3, 92, 93, 94, 96 यहाँ तक जाएगी। लेकिन मैंने एक और शब्द आपसे कहा था, चूंकि सीसेट का पेपर थोड़ा सा हार्ड था, कई बच्चे सीसेट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे थे, मतलब इतना हार्ड नहीं था, बट था नॉर्मल की अपेक्षा, क्वालिफाइंग के हिसाब से देखेंगे तो अब हार्ड पेपर था वो। तो वहां पे मैंने ये भी कहा था कि चूंकि अनुमान लगाना काफी टफ है सीसेट की वजह से, संभवतः ऐसा हो सकता है कि जीएस में अच्छे मार्क्स हो, सीसेट क्वालिफाई ना हो, तो कट ऑफ नीचे आ सकती है, और वही हुआ। ठीक है, 90 तक मैं भी समझ रहा था, लेकिन 90 से नीचे आना, 90, 87 आना, तो बहुत से बच्चों का इसमें चयन हुआ है। यानी आपको लोग मेंस की आप तैयारी करेंगे, चूंकि मेंस के लिए भी कम समय बचा है। अगर नवंबर में आयोग एग्जाम कराता है तो आप देखिए अगस्त चला गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 2.5 महीने का समय आपके पास है। और ये विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पहले ही बोल दिया था कि आप लोगों का नवंबर में मेंस होना है। नवंबर में आयोग अगर मेंस कराता है
तो बहुत बड़ी आयोग के लिए उपलब्धि हो जाएगी। और जो बच्चे जिसका इस बार चयन नहीं हुआ या प्रीलिम्स में नहीं हो पाया, उसके लिए एक और मौका मिलेगा अगले साल 2025 में पुनः जो पीसीएस का विज्ञापन आएगा। तो ये तो बहुत एक अच्छी बात है। रेगुलर इंटरवल में पीसीएस का अगर विज्ञापन निकलता है तो आप लोगों को तैयारी करने में और ही मजा आएगा, यानी बहुत अच्छा इंटरेस्ट आप लोगों के सामने जनरेट होता है। तो जिन बच्चों का इस बार चयन हो चुका है प्रीलिम्स में 2024 वाले के लिए, ठीक है, उन लोगों को मेंस एग्जाम के लिए शुभकामनाएं मेरी ओर से। बहुत आप लोग, उम्मीद करता हूं 2 से ढाई महीने जो आपका समय बचा है, अपना संपूर्ण या अधिक से अधिक समय आप लोग क्या करेंगे, अपनी तैयारी को देंगे, अनावश्यक चीज़ों से दूर रहेंगे, स्पेशली सोशल मीडिया है या फिर अदर जो एक्टिविटीज़ है वहाँ से आप कुछ टाइम अपने आप को हटाते हुए सीधे आप क्या करेंगे, मेंस के एग्जाम के लिए बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। और सिलेबस भी आपने देखा होगा, क्योंकि सिलेबस बदल गया है बच्चों, पिछली बार की तरह नहीं है। उत्तराखंड का पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है, उत्तराखंड का पोर्शन यहाँ पे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे जब आपके पास ये सब चीज़ें हैं आपके सामने, तो कहीं ना कहीं आपके स्टेट से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले, तो उत्तराखंड को विशेष रूप से फोकस करना है, ठीक है। ये वीडियो कोई अभी आपको पीसीएस मेंस की गाइडेंस के लिए फिलहाल नहीं है, क्योंकि उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा एक बार पुनः सिलेबस क्या क्या है आप लोगों का, तब आपको किताबें सजेस्ट की जाएंगी। और यूट्यूब के माध्यम से पीसीएस मेंस कराना, ये कराना वो संभव नहीं होता, ठीक है। इतना कम समय है, आधे घंटे की क्लास में एक दिन में आप क्या कर लेंगे, ठीक है। बस यहाँ से ये किया जा सकता है कि गाइड किया जा सकता है बीच बीच में कि भाई ये किताबें देख लो, ये सोर्सेस देख लेना, इस टॉपिक को कवर कर लेना, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके लिए मैं कहीं ना कहीं आप देखेंगे आने वाले समय में संडे वगैरह जब भी होगा, एक बार पूरा सिलेबस देखते हुए कौन से टॉपिक दिए गए हैं, किस तरीके का सिलेबस का पैटर्न है, आपको किताबें मैं सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा। भले ही मैं टेलीग्राम ग्रुप में वो किताबों की लिस्ट डाल दूं या इसी चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूं, आप लोग उस वहां से एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो जिनका इस बार प्रीलिम्स हो गया है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, कम समय है और कम समय है सभी के लिए। कम समय क्या कर सकते हैं, आयोग अगर वहां पे एग्जाम कराता है तो 2.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इसका मतलब मान के चलिए 2025 के मिड तक आप फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगे, यानी 2025 जुलाई अगस्त तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, अगली बार वाला भी, अगर नवंबर में एग्जाम हुआ। क्योंकि नवंबर में एग्जाम का मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। मेंस का रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल मई के आसपास आपका इंटरव्यू प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। तो समय कम है, कम समय के अंदर आप फिर से क्या कर सकते हैं, अपने आप को अधिकतम समय किताबों की ओर देना है। और चूंकि जिसका पीसीएस का प्रीलिम्स पहले से अच्छा हुआ होगा उसके लिए तो 4 महीने हो गए ना, क्योंकि 2 महीने पहले एग्जाम हुआ है। कब हुआ था, जुलाई में हुआ था ना, जुलाई 15-16 अगस्त था, लगभग 1.5 महीने पहले एग्जाम हुआ है। तो आप मान के चलिए उसके बाद 2.5 महीने ये बचे, 3 साढ़े 4 महीने का उसके पास समय, ठीक है। तो इन समय में ये जो जितना भी आपके पास समय है उस पर आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करना बच्चों। आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। परंतु जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो निराश ना हो, चाहे उनका 2021 वाले में फाइनल सिलेक्शन ना हुआ हो या 2024 वाले में प्रीलिम्स नहीं निकला हो, वो आपके पास लोअर पीसीएस का भी ऑप्शन आने वाला है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिसका आरओ का मेंस होगा, कई बच्चे ऐसे होंगे जिसका उत्तराखंड एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का सिलेबस जो जो एग्जाम है या उसका जो फिजिकल है वो होगा। तो आपके पास विकल्प हैं, विकल्प को क्या करना है, आपने कन्वर्ट करना है किस चीज में, फाइनल सिलेक्शन में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है बच्चों, बस लगे रहिए, डटे रहिए। इन बच्चों को भी देखिए जिससे 2021 से वेट कर रहे थे, अभी उनका सिलेक्शन हुआ है। 3-3.5 साल उन्होंने भी धैर्य रखा, कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा। जिस दिन होता है, जिस दिन सिलेक्शन होता है तो पुरानी चीजें इंसान सब भूल जाते हैं, ठीक है। क्या हुआ, कैसा हुआ, वो सब दिमाग से निकल जाती हैं। लेकिन आज हमारे पास एक विकल्प के तौर पर आप लोग देख रहे होंगे कितना सही आप लोगों के पास यहाँ पे अभी आगे मौके हैं। आप पीसीएस के मेंस के लिए जा रहे हैं, आप आरओ मेंस के लिए कई बच्चे जा रहे हैं, आप एंटी प्रीलिम्स का वेट कर रहे हैं, आप इसके अलावा कोई एसआई फिजिकल, एसआई रिटर्न का वेट कर रहे हैं। तो आपके पास 3-4 एग्जाम, बड़े एग्जाम है। लेकिन जिन बच्चों के पास कोई एग्जाम नहीं है उनके लिए थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग है। आज अखबार में देखा होगा, आज के न्यूज़पेपर में, कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कितने पदों का, 500 लिखा था, 5000 पदों पे जो है शासन को वापस भेज दिया है करेक्शन करने के लिए, या जो भी है वो थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग मुझे भी लगा। कहीं ना कहीं आप लोग वेट कर रहे थे, सितंबर में आपका विज्ञापन आएगा। अब देखें, उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो जो खामियां हैं अधियाचन में उसका निराकरण करते हुए
त्वरित कार्यवाही ही करते हुए आयोग क्या करेगा, उस पर विज्ञापन प्रकाशित करेगा और आप लोगों के पास जिसका फिलहाल के लिए कोई एग्जाम नहीं है उसके पास पुनः क्या मिलेगा, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ग्रुप सी के एग्जाम भी हैं, ग्रुप बी के एग्जाम भी हैं, आपके पास कहीं ना कहीं एग्जाम होते रहते हैं। तो लगे रहिए, डटे रहिए, मेहनत कीजिए, निराश होकर कुछ फायदा नहीं है बच्चों। विकल्प अगर नहीं है अभी, हाँ एलटी का रिजल्ट आएगा, एलटी वाले होंगे, प्रवक्ता वाले भी स्पेशली अभी प्रवक्ता का वेट कर रहे हैं, तो हैं आपके पास। आप अपने आप को देखोगे इंडिविजुअली अलग अलग सेक्टर में, अगर आपके पास कुछ ना कुछ है इस प्रकार का, या आप बीएड वाले हैं, या आप पीसीएस की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो या आप एनटी प्रीलिम्स का वेट कर रहे हैं, यानी एनटी के एग्जाम करना, लोअर पीसीएस के एग्जाम का वेट कर रहे हैं, तो हैं। जब आपके पास विकल्प रहते हैं बच्चों, तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए बहुत मतलब एक प्रकार से आपके अंदर होना चाहिए कि यार हाँ, आज नहीं तो कल मेरा चयन होगा, मेरे पास एग्जाम होगा। निराश होके हाथ पे हाथ रख के बैठने से कोई फायदा नहीं। कर्म करते रहिए, कर्म का फल अवश्य मिलता है। चीज़ें विलंब हो सकती हैं, लेकिन चीज़ों का अपने आप में ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हार्ट ब्रेकिंग होता है जब सिलेक्शन नहीं होता, ये सब जानते हैं। उस चीज़ से उभरने में समय लगता है। मैं दो शब्द यहाँ से बोल दूँ इससे कुछ नहीं होगा, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन आपको हिम्मत बनाए रखनी है, आपको डटे रहना इस मैदानी जंग में। कहीं ना कहीं आपको सफलता का वेट भले ही थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आएगा, आपका भी वक्त आएगा। अगर आपके कर्म हैं, आपकी मेहनत है, तो कर्म ही पूजा है, आप लोग जानते हैं। आपका हार्डवर्क ही आपकी सब कुछ सफलता है। आज नहीं तो कल आप लोगों का भी क्या होगा, किसी न किसी बड़े एग्जाम में कहो या अपना करियर सेटल करने के मामले में चयन आपका भी होगा। ठीक है, जो बाकी बच्चे जिनका कोई एग्जाम नहीं है, थोड़ा सा वेट और कीजिए, देखते हैं कि कब तक ये निकालते हैं। चाहे इसमें कहीं सहायक का पद हो, या फॉरेस्ट गार्ड का हो, या अपने आप में फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर का हो, या इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल का हो। तो जो जनरल एग्जाम है, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बच्चे, या कई बच्चे ग्रुप सी में बीपीडीओ वीडियो इन पदों की बात कर रहे हैं, तो जो जनरल एग्जाम आप लोगों के सामने है, उसका थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। आज नहीं तो कल, जिस दिन भी आपका विज्ञापन आएगा, और आप लोग मतलब इस प्रकार से अपने आप को तैयार रखिए। देखिए, दो चीजें पैरेलल चलते रहनी चाहिए। आपका अगर किसी एग्जाम के नोटिफिकेशन के लिए वेट चल रहा है, वेट आप कर रहे हैं, तो साथ साथ ही पैरेलली अपनी तैयारी भी जारी रखिए। ये नहीं कि तैयारी बंद कर दी और इंतजार पे इंतजार किए जा रहे हैं, क्योंकि जब विज्ञापन आएगा ना, उस समय आप रिवीजन के फेज पे पहुंचे होने चाहिए। आपका स्तर ऐसा होना चाहिए कि आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। अब आपको ज़्यादा टाइम मतलब इस प्रकार का नहीं सोचना है कि यार होगा नहीं होगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मेरे को तो ये नहीं आता। जो पोर्सन आपका कमजोर है, चाहे आप रीजनिंग में कमजोर हैं, चाहे आप उत्तराखंड में कमजोर हैं, चाहे आप हिंदी में कमजोर हैं, आप जीएस में कमजोर हैं, या आप बड़े एग्जाम की जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जो पोर्सन आपका, जो पार्ट आपका थोड़ा सा वीक है, उस पार्ट पे रेगुलर वर्क कीजिए बच्चों। रेगुलर वर्क करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं चयन होगा। ठीक है, तो पुनः एक बार फिर से आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, जिसका 2021 का मेंस के बाद, इंटरव्यू के बाद अंतिम रूप से चयन हुआ है। और उन छात्रों को अग्रिम शुभकामनाएं जो कल पीसीएस प्रीलिम्स में निकले मेंस के लिए। ठीक है, फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।